अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी सॉलिड आपका बनता है, क्रिस्टल जो बनता है, उसमें एटम्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं, और या कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम कह सकते हैं। ठीक है, वैसी स्थिति में वन डायमेंशन जो है अरेंजमेंट होता है। मान लिया जाए कि ये एक एटम दूसरे एटम से, दूसरा तीसरा एटम से, इस तरह से जुड़ता चला जाता है। वन डायमेंशन में क्रिस्टल तैयार नहीं होते हैं। अब टू डायमेंशन में देखते हैं कि वन डायमेंशन वाले को हम इस प्रकार से अरेंज कर दें कि हमारा टू डायमेंशन जो है तैयार हो जाता है। फिर भी जो है आपके क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको पढ़ना है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। लेकिन उससे पहले जो है टू डायमेंशनल अरेंजमेंट से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर स्पेस बन रहा है, इसका स्पेस जो है किस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो देखते हैं कि स्पेस जो बन रहा है वो दो तरह के बन रहे हैं। एक स्पेस जो है कहलाते हैं टेट्राहेड्रल, इस प्रकार की ज्योमेट्री बनती है, इस प्रकार की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल के अंदर बनती है। और दूसरा जो है ऑक्टाहेड्रल जो है इस पे स्पेस बन रहा है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं, छिद्र कहते हैं। और फिर ऑक्टाहेड्रल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर इस प्रकार का जो है आपका ऑक्टाहेड्रल के अंदर वॉइड जो है यहाँ पर बन रहा है। अब वैसे स्थिति में ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड बन रहा है तो उसमें अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है नंबर ऑफ एटम्स अगर n है, नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब छेद किस प्रकार का बन रहे हैं, यहाँ पर किस तरह का बनेंगे और कितने होंगे, तो उसकी संख्या भी n हो जाएगी। अगर गोले जो है n है तो इसमें जो छेद बनेंगे, ये जो होल बनते हैं या खाली जो जगह बनता है वह ऑक्टाहेड्रल टाइप के संरचना अगर रखता है तो उसमें भी संख्या, उसकी होल की संख्या कितनी हो जाएगी? वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे? वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके जस्ट डबल हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इस तरह का जो आकृति बनेगी इसके अंदर, तो वो कितने होंगे? 2n। अगर एटम की संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट कर लें, टोटल एटम्स जो है n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है कितने बनेंगे? n ही बनेंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं, लास्ट में एक बात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इजकल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इजकल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एग्जाम के अंदर CBSE वगैरह में खासतौर से ये बात पूछी जाती है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या जो है दिया हुआ है, और उस नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं और उसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से तैयार होते हैं। या फॉर्मूला जो है डायरेक्ट जो है आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू जो है क्या होता है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग जो है ये देख लिए फॉर्मूला कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ से फिर हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं क्लोज पैकिंग के बारे में। क्या हमारा क्रिस्टल जो तैयार होता है वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से तैयार होता है, और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमारा जो कम्बिनेशन है वह पहला नंबर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग, इसको HCP कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
HCP मान लिया जाए कि एक लेयर जो है आपका ये है, दूसरा लेयर जो है ये है, तीसरा लेयर ये है। ये एक्चुअल में 2 डायमेंशन में है, लेकिन जब हम इसको ऐसे पलट देते हैं, पलटने के बाद जो है अगर इसको मान लिया जाए A और दूसरे को इसी तरह का मान लिया जाए B, तो A और B का जो कॉम्बिनेशन है और फिर उसके बाद A और B जो है आएगा, फिर उसके बाद A और B इस प्रकार अरेंजमेंट जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है। A B एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा होता है, तो A B होता है। और वैसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लीजिए 12 होते हैं। कितने होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए जिंक और मैग्नीशियम। जिंक मेटल और मैग्नीशियम मेटल जो है इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं और जो है ए बी कॉम्बिनेशन के साथ जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं। दूसरे नंबर में हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है। CCP कहते हैं, या इस क्यूबिकल क्लोज पैकिंग को FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहा जाता है। इसमें जो अरेंजमेंट होते हैं लेयर का A B C लेयर और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है A B C, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है A B C। ये भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या FCC अरेंजमेंट के अंदर जो है हमारा एटम्स जो है कैसे अरेंज होते हैं, लेयर्स कैसे अरेंज होते हैं, तो ABC अरेंजमेंट होते हैं, ABC अरेंजमेंट होते हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। एग्जाम्पल इसके जो है कॉपर और सिल्वर। हाँ, तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग FCC भी कहते हैं इसको। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के अंदर A B अरेंजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं और एग्जाम्पल के रूप में कॉपर और Ag लेते हैं। एक ख़ास बात है इसके अंदर कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या FCC अरेंजमेंट में मैक्सिमम क्लोज पैकिंग कितना होता है, मैक्सिमम क्लोज पैकिंग कितना होगा, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि जब क्लोज पैकिंग हो जाएगा तो कुछ ना कुछ जगह खाली ज़रूर रहेगा, उसको कहेंगे कि वॉइड जो है कितना होगा, वॉइड कितना % होगा, क्लोज पैकिंग कितना % तक जो है क्लोज पैकिंग हो सकता है। तो याद रखिए कि शॉर्ट में कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है या इसको FCC अरेंजमेंट भी कहते हैं। इन सबों में 74% क्लोज पैकिंग होगा और वॉइड जो है रिक्त स्थान खाली जगह कितना बचेगा इसमें, तो 26%। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे देगा या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग दे देगा या FCC अरेंजमेंट दे देगा और पूछेगा उसमें क्लोज पैकिंग मैक्सिमम कितना है, तो आप लगाएंगे वहाँ ऑप्शन के अंदर 74%। अगर वॉइड पूछ दिया कन्फ्यूज़ करने के लिए, देखिए वॉइड पूछ दिया तो आप क्या करेंगे 26%। बाद दफ़े लड़के क्या करते हैं, वॉइड पूछा हुआ है क्लोज पैकिंग रट के जाते हैं, याद करके जाते हैं, लगा देते हैं वही। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा क्लोज पैकिंग लिखा है या वॉइड लिखा हुआ है। इसी तरह से नंबर 1 ये हुआ। उसके बाद नंबर 2 जो है सिंपल क्यूबिक अगर स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक अगर स्ट्रक्चर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SCC कहेंगे, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है पैकिंग, इसका परसेंटेज अगर हम देखना चाहते हैं कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का परसेंटेज जो है कितना होगा, ये होता है आपका 52%। कितना परसेंट होता है, 52%। और वॉइड कितना हो जाएगा, 48%। तो सबसे ज़्यादा वॉइड इसी में होता है।
खाली जगह, रिक्त स्थान, यानी कि कम्पैक्ट वे में जो है एटम्स अरेंज नहीं होते हैं। थर्ड नंबर में हम बात करते हैं, थर्ड नंबर में हम बात करते हैं इसमें FCC अरेंजमेंट देखते हैं, सॉरी BCC अरेंजमेंट देखते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट देखते हैं, और उसमें मैक्सिमम क्लोज पैकिंग जो है 68% होता है, और इसमें वॉइड कितने हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे 32%। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि BCC स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्लोज पैकिंग कितना प्रतिशत होता है, तो 68%, और जो है वॉइड कितना होता है 32%। या तो वॉइड के रूप में क्वेश्चन पूछेगा या जो है क्लोज पैकिंग के रूप में क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से आप यहाँ पर सिंपल में देख लिए। अब उसके बाद जो है एक चीज़ और देखिए कि HCP या FCC या CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तीनों में कोई भी अगर देता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो आप 12 लगाएंगे। याद कर जाइए, सबका एक ही होगा, क्यूबिकल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का या फेस सेंटर्ड क्यूबिक का या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन में कितना होगा 12। याद कर जाइए, तीनों में कोई भी अगर पूछ सकता है तो वहाँ पर आप 12 ही लगाएंगे। और उसके बाद जो है BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, और सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6। ये कुछ बातें जो है आप इस तरह से याद कर लीजिए और एग्जामिनेशन के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे करके आइए। ऑल द बेस्ट। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।